तो ट्रम्प डेली हम लोग को खिलौना बना के रख दिया है, कुछ से कुछ कर रहा है। ट्रम्प को देख रहे हैं, H1B वीजा को 1 करोड़ कर दिया है। हमें ये सोचना चाहिए कि कब हम रूस जैसे ताकतवर हो जाएंगे, अमेरिका जैसा व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, सोशल मीडिया ऐसी कंपनियां हम कब बनाएंगे, हम कैसे इजराइल इतने ताकतवर हो जाएंगे। हमें ये सोचना चाहिए कि कमीना अगर कोई होते हैं सर तो अंग्रेज होते हैं सर। दुनिया में इससे ज्यादा कमीना कोई नहीं होते हैं सर। सोचिए ना, ये किसी के नहीं, ट्रम्प को देख रहे हैं, H1B वीजा को 1 करोड़ कर दिया है। ये मानवता विहीन होते हैं सब। इनके लिए मानव एक जानवर होते हैं, इनके लिए और कुछ नहीं। किसी को मार देते हैं सब। भारत में जब ये गुलामी किए थे सब, तो इतना ज्यादा अराजकता फैलाए थे सब कि एक अकाल पड़ा था। अकाल में क्या होता है, सबकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। फसलें बर्बाद हो जाती हैं। अब एक बात बताओ, किसी की यहाँ फसल बर्बाद नहीं हुई थी तो वो आपको 20 कुंटल उसके यहाँ अगर गेहूं हुआ था तो अंग्रेजों का कहना था कि आधा यानी 10 क्विंटल गेहूं हम टैक्स में ले जाएंगे। और इस साल अगर अकाल पड़ गया तो उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। फसल बर्बाद हो गई तो उसकी एक भी चीज का उपज नहीं हुआ। अब तो उस बेचारे के पास खाने को भी नहीं है। अंग्रेज कहता था उससे मतलब नहीं है, हमको 10 कुंटल चाहिए तो चाहिए, कर फसलें नहीं हुआ है तो क्या करेंगे। तो अंग्रेजों बड़ी मार मारते थे सब, वहां पे बहुत बदतमीजी करते थे सब भारत पे अंग्रेज सब। इसकी चर्चा आनंद मठ नाम के पुस्तक में भी है। सन्यासी विद्रोह की चर्चा किस पुस्तक में? आनंद मठ की पुस्तक में। आनंद मठ पुस्तक किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ नामक पुस्तक लिखा है। इस पुस्तक की 2 विशेषता, इसमें सन्यासी विद्रोह की चर्चा है और इसी पुस्तक में एक श्लोक लिखा हुआ है, जनगण मन अधिनायक जय है भारत। जनगण मन कर रहे हैं, ये हमारा वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम। तो बताइए, वंदे मातरम कोई अलग से लिखी हुई श्लोक है, कविता है, या आनंद मठ से लिखा हुआ एक पाठ है? वंदे मातरम आनंद मठ से ही लिया हुआ एक पाठ है। समझ में आ गया कि नहीं? वंदे मातरम आनंद मठ से ही लिया हुआ पाठ है। वंदे मातरम को, वंदे मातरम एक संस्कृत है। अब देखो कितना अजीब सा विवाद किया है सब इंडिया में। इंडिया में ना आपको कभी भी अच्छा सोचने नहीं देगा सब पॉलिटिक्स के आगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जैसे वंदे मातरम अर्थ देखो, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, देश का नमन करते हैं, देश के लिए सब कुछ करते हैं, ये हिंदी हो गया। इसी को संस्कृत में कहोगे तो वंदे मातरम हो जाएगा। इसको उर्दू में कहोगे तो मादरे वतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मादरे वतन। तो उर्दू में क्या होगा? मादरे वतन। उसी को संस्कृत में करोगे तो क्या हो जाएगा? वंदे मातरम। केवल अंतर संस्कृत भाषा का है। वो उर्दू में मादरे वतन होगा और हिंदी में हम भारत माता की जय, और संस्कृत में हो जाएगा वंदे मातरम। केवल अंतर भाषा का है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस जब थे ना, तो देखिएगा उनका भाषण में भी, जब सुभाष चंद्र बोस में वंदे मातरम, मादरे वतन, हिंदुस्तान जिंदाबाद, यही उनका नारा था। और जय जवान, ये जब आजाद हिंद फौज लेके चले थे। अब इसको पॉलिटिकल रंग दे दिया सब। पॉलिटिकल रंग क्या दे दिया? मुसलमानों का एक वर्ग का कहना है कि हम संस्कृत भाषा में काहे बोलेंगे कि वंदे मातरम, ते भैया ते उर्दू में बोल दे, मादरे वतन उर्दू में बोल दे। जो संस्कृत जान रहा है उर्दू नहीं बुझा रहा है, उर्दू नहीं बुझा रहा है मादरे वतन क्या होता है। अच्छा, उस संस्कृत बुझिए नहीं रहा, उसको लग रहा है कोनो श्लोक पढ़ा रहा है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम। अब भैया अजीब चीजें चल रही है, नहीं समझ में आया यहाँ पे। तो भैया तुम या तो अब छोड़ो, ये अजीब चीज हो जाता, तुमको कैसा लगेगा? इस देश में हमें ये सोचना चाहिए कि ट्रम्प डेली हम लोग को खिलौना बना के रख दिया है, कुछ से कुछ कर रहा है, हम कैसे इजराइल इतने ताकतवर हो जाएंगे। तो हम इस बात पे खुश हो जाते हैं इजराइल हमारी मदद किया था। हमें ये सोचना चाहिए कि कब हम रूस जैसे ताकतवर हो जाएंगे, तो हम इस बात पे खुश हो जाते हैं रूस हमारा अच्छा दोस्त है। हम कब ये सोचते हैं कि अमेरिका जैसा व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, सोशल मीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला ऐसी कंपनियां हम कब बनाएंगे। तो हम इस बात पे खुश हो जाते हैं कि गूगल भारत के साथ गद्दारी नहीं करेगा। अरे ये सगे किसके हुए हैं सब? ये किसके सगे हुए हैं सब? तो हम लोगों को कब अपना करेंगे लोग? चाइना कभी नहीं डरा। चाइना का सीधे कहना था कि हमारा कोई दोस्त नहीं होना, हम सब अपना बनाएंगे।